मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दया, तू अभी तक घर पे ही है? हाँ। अरे क्या हाँ? तो रस पूरी लेके यहाँ दुकान पे आने वाली थी ना? हाँ, आने वाली तो थी। तो आई क्यों नहीं? यहाँ खतरनाक भूख लगी है दया। आमरस नहीं बन सका। क्यों, आम कच्चे? सारे आम सड़े हुए निकले। क्या? आम की तारीफ करने के लिए फोन किया कि नहीं? हाँ भाई हाँ। अरे भाई रत्नागिरी के आम की बात ही निराली है, उस पे तारीफ क्या करने की? नहीं नहीं भाई, फिर भी तो तारीफ सुननी पड़ेगी तुझे तारीफ। सुनाओ सुनाओ। सारे के सारे आम तेरे दिमाग की तरह सड़े हुए निकले। भाई तू मुझे शाम को सोसाइटी में मिल, तेरी खबर लेता हूँ पूरी सभा बुला के। आपने मेरे दोस्तों के सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर ये सड़े हुए आम भेजे हैं। मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है भाई कि तुझे तेरे दोस्तों के सामने नीचा दिखाने के लिए मैं सड़े हुए आम प्लेन से भेजूं। और यहाँ से आम भेजे तो सारे आम अच्छे थे, तुझसे मिलते ही पता नहीं क्यों सड़ गए। भिड़े बहन, आप फिक्र मत करो और हमारा टेंशन तो बिल्कुल मत लेना। हाँ माधवी भाभी, टेंशन मत लीजिए। देखिए आप सब लोग, मैं काका से बात करता हूँ, हो सके तो मैं आपके सभी के आम रिप्लेस करवा दूंगा या तो पैसे वापस कर दूंगा। जेठालाल मैं क्या कहता हूँ, जरा शांति से काम लेना। एकदम एकदम शांति, बिल्कुल शांति से। हाँ। आप फिक्र मत करो। भिड़े! भिड़े! अरे जेठालाल, क्या हुआ टप्पू के पापा? अबे तू शांति रखना। ए भिड़े! क्या है जेठालाल? भिड़े! मेहता साहब, आम हमने भिड़े से पैसे देकर खरीदे बराबर। अभी वो आम सड़े हुए निकले तो उसकी कंप्लेंट करना हमारा अधिकार है कि नहीं? हाँ लेकिन मेहता साहब, मैं जेठालाल को पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ, तो ऐसे तमाशा करने का क्या मतलब है? सॉरी सॉरी। जेठा भाई देखिए। माधवी भाभी आप टेंशन मत लो, ऐसे कोई बात नहीं। आप रिलैक्स। भाई भिड़े, जरा 2 मिनट नीचे आना, जरा फेस टू फेस बात करते हैं। नीचे आ, जरा नीचे आ जाओ भाई, आ जाओ नीचे। आता हूँ। माधवी, भगवान। जेठालाल तो जाने दो ना यार, इसमें भिड़े की क्या गलती है? तो किसकी गलती है? मैंने तो आम भिड़े से लिए ना मेहता साहब। जेठालाल तुम्हारे सारे पैसे मैं वापस कर दूंगा। अरे भाई पैसे तो तू वापस मुझे दे देगा, लेकिन आम रस खाने के मूड का सत्यानाश हो गया, उसका क्या? और तेरे सड़े हुए आम मैंने सुंदर को अहमदाबाद भेजे, अभी वो मुझे जिंदगी भर सड़ाएगा, मतलब सुनाएगा, उसका क्या? नहीं नहीं टप्पू के पापा, मैं सुंदर वीरा को कह दूंगी, वो आपको बिल्कुल नहीं सुनाएगा। हाँ जेठा भाई, बात को यही खत्म कर दीजिए। हाँ, और आप दूसरी जगह से आम लेते तो वो भी सड़े हुए निकल सकते थे ना। तेज ना। बिल्कुल सही कहा आपने कोमल भाभी, बिल्कुल सही कहा। तो ये भिड़े मेरी दुकान से मोबाइल लेके गया बिना गारंटी वाला, और वो बिगड़ गया, तो भिड़े को भी मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये भिड़े समझने को तैयार ही नहीं था। तो अभी मैं क्यों समझूं? जेठा जी जरा शांत हो जाइए। आई एम श्योर भिड़े भाई अब तक समझ भी गए होंगे। हाँ नहीं नहीं बबीता जी, आप कितनी भोली है, आप कुछ नहीं जानती, ये अभी तक नहीं समझा। ये आम की डिलीवरी देने जब मेरे घर पे आया तभी पता है क्या कह रहा था? क्या जेठा भाई? रोशन भाभी, ये भिड़े मुझसे कह रहा था, दया क्या कह रहा था? दया याद आया? रोशन भाभी, ये भिड़े कह रहा था कि दया भाभी जरा एक एक नंग गिन लीजिए, बराबर है क्या नहीं, सारे आम एक सरीके है क्या नहीं। तो दया बेचारी बोली कि नहीं नहीं हमको आप पे विश्वास है, तो भिड़े बोलता नहीं नहीं आपको मुझ पे विश्वास है वो बात अलग है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सही माल दूं, क्योंकि रत्नागिरी के आम के स्वाद की गारंटी मैं देता हूं। तभी क्या हुआ वो गारंटी का भाई? अरे मेहता साहब, मैंने तो आज इसको गुरु मान लिया है। क्या ज्ञान दिया गुरुजी ने
गुरु आत्माराम बापू। गुरु कहते हैं कि ग्राहक पैसे देता है तो उसका हक बनता है अच्छी चीज मांगने का, क्योंकि ग्राहक शब्द में ही हक आता है। जेठालाल, जैसे तुमने मुझे बोला था ना कि मोबाइल तुम अपने घर पे नहीं बनाते, वैसे ये सारे आम मैंने अपने घर में नहीं बनाए हैं। हाँ टप्पू के पापा। ठीक है भाई, तूने नहीं बनाया, तेरे काका ने बनाया। मैं तो कहता हूँ तुम्हारे काका ने हम सबको बना दिया। जेठालाल, तुम हम दोनों के बीच मेरे काका को क्यों ला रहे हो? तुम तो उन्हें जानते भी नहीं हो। नहीं, अभी जान गया भाई, एकदम जान गया। मुझे तो लगता है तुम्हारे काका ने रत्नागिरी से आम नहीं भेजे, इधर चोर बाजार से भेजे आम। बस जेठालाल, बस बस बस। तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। तुम समझते क्या अपने आप को? ग्राहक जिसका हक बनता है अच्छा माल न मिलने पर कंप्लेन करने का। जागो ग्राहक, जागो। अरे जेठा भरा, ओ अभी तो रात हो गई है, ग्राहक को सोने दो। अरे भाई जाने दो, अभी आम की बात यही कैंसिल करो। क्यों कैंसिल क्यों करो भाई, क्यों कैंसिल करो? दया भाभी, हाँ। जरा चाचा जी को बुलाना प्लीज। अरे क्या हाँ? रहने दे, बापूजी को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये भीड़ अभी समझ गया ना भाई? अभी समझ में आ गया ना वारंटी और गारंटी क्या चीज होती है? हाँ भाई, हाँ मैं समझ गया। तो पहले समझ गया तो समझाने की नौबत ही नहीं आती। अरे जेठालाल, चलो ना यार, लेकिन ऐसा थोड़ी जगह। मोबाइल में मैंने खोली, आम हो रहा है। ठीक है यार। देखिए, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। आखिर भिड़े भाई हमारे पड़ोसी है। मोबाइल की लेन देन के टाइम पे उसने ऐसा सोचा था? नहीं। एक सौतेली सास अपनी बहू को जितने ताने नहीं मारती, उससे ज्यादा ताने उसने मुझे मारे थे। हाँ, जो भी हो, बड़ा दिल रखिए और भूल जाइए। जिसने दोपहर के खाने में रसपुरी के सपने देखे हो और उसे सूखा बेल खाने को मिले तो वो बड़ा दिल नहीं रख सकता। टप्पू के पापा, बस अभी छोड़िए ना। अरे भाई, मैं तो भीड़े को नीचे छोड़ के आया था, घर में आते ही तूने मुझे वापस पकड़ा दिया। क्या है, मेरी माँ कहती है कि गुस्सा इंसान की सोच को खा जाता है। और एक मिनट, तू अपनी पूज्य मातुश्री को मेरी तरफ से बताना कि भूखे शेर के आगे घास डालो तो शेर वो घास डालने वालों को ही खा जाता है। लेकिन शेर के आगे कोई घास क्यों डालेगा? दया, जैसे कोई घोड़े की लगाम खींचता है, वैसे तू मेरे मगज की नस मत खींच। तू अपना काम करना भाई। तो खाना नहीं खाना है। चूरन, सुबह से सिर्फ सूखा बेल खाया है मैंने, तो चूरन खा के क्या हजम करूं? दे खाना दे। अभी तो आपने बोला कि आपको नहीं खाना है। लेकिन अभी बोल रहा हूँ कि खाना दे, देना है कि नहीं देना है? देती हूँ। अच्छा, आप तो गुस्से में है ना? तो मैंने कहीं सुना था कि गुस्से में इंसान कुछ भी बोलता है। आज सीधा प्रसारण देख भी लिया। अभी खाना देती हूँ। अरे हाँ, अरे क्या कर रही है? सॉरी, मैं क्या कहती हूँ कि आज आपको रस पूरी खाने का बहुत मन था ना? तो मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्या? मैं गर्मा गर्म पूरियां बना देती हूँ और फ्रिज में ठंडा मैंगो कोल्ड ड्रिंक्स पड़ा है, वो कटोरी में निकाल कर आपको देती हूँ। तो गर्मा गर्म पूरी ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स में डुबा कर मजा आ जाएगा। पागल औरत मत बोलना, मैं तो मजाक कर रही थी। आपका मनपसंद खाना बनाया है और फिर परसती हूँ। काश
बच गया, वरना इसका भरोसा नहीं। ये तो सच में गरम गरम पूरी और ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक खिलाए ऐसी है। माधवी 2 पैसे तो मिले नहीं, उल्टी 10 बातें सुननी पड़ी। ये सब भाऊ काका के भेजे हुए आम की वजह से हुआ है। शांत हो ना जरा। अरे काय शांत हुआ माधवी? भाऊ काका का फोन लो, तुम बात करो। तुम्हीच बोला ना। हाँ भाऊ काका। आत्माराम पंत, ये बार क्या बोल रहा था? अर्जेंट फोन करने को बोला है, क्या हुआ? काय सांगू काका, आपके भेजे हुए सभी आम सड़े हुए निकले। काय सांगतो इसका है? मग ये कैसे आम भेज दिए अपने काका? अरे जीवन में मैंने जितना शरारती विद्यार्थी को नहीं डांटा होगा ना, उससे कई ज्यादा जेठालाल ने मुझे डांटा और आपको भी उल्टा सीधा बोला। उनको क्यों बता रहे हो? तू जरा गप्पा बस बघू। काका, बरसों से गोकुलधाम सोसाइटी में मेरी कितनी इज्जत है, आज आपके भेजे हुए आम की वजह से वो अठन्नी के होके रह गई है। आप ज्यादा पैसा लेते मुझसे, लेकिन अच्छे आम तो बेचते। ये हमारे आत्माराम, मुझे पैसे नहीं चाहिए। पैसे मुझे भी नहीं चाहिए काका, मैं सबके पैसे वापस लौटा दूंगा, लेकिन मेरा मान, मेरी इज्जत जो गई है वो तो वापस लौट के नहीं आ सकती ना। इस आम की वजह से हमारी हालत तो गुठली जैसी हो गई है। और वो जेठालाल तो पता नहीं क्या क्या सुना रहा था, अनाप शनाप बोल रहा था, जो मुंह में है वो बके जा रहा था। उसने अगर सिर्फ मुझे बोला होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी काका, लेकिन उसने मेरे सामने मेरे पिता समान काका को ऐसा बोला। बस बहुत हो गया आत्माराम, अब पूरी रत्नागिरी लेकर आता हूं और देखता हूं ये जेठालाल कौन है। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। जेठालाल, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। हाँ बोला। काका को मैंने तुम्हारी कंप्लेंट दी है। मतलब तुम्हारी जो कंप्लेंट थी आम की, वो मैंने काका तक पहुंचा दी है। तो अभी काका आ रहे हैं रत्नागिरी से तुम्हें जवाब देने के लिए। काका के नाम की हुल दे रहा है, रत्नागिरी से आ रहा है जवाब देने, मतलब क्या? मैं डरता नहीं हूँ किसी से, आना दे काका को। भाऊ काका, हाँ मैं लेता हूँ। ये माधवी बाहेर आहे, भाऊ काका आले। अरे भाऊ काका, या ना, या वरती या ना। सुन भाई, जरा दमाने घे। काय आत्माराम पंत, पहले एक बात बता, ये जेठालाल कौन है जिसने आम के लिए तेरा अपमान किया, तुझसे झगड़ा किया, तुझे 2-2 बातें सुनाई? कौन है ये जेठालाल? कौन है जेठालाल? अरे बाप रे, अंजलि, लगता है भिड़े के काका गांव से गुंडे लेके आ गए। अब कौन है रे? जेठालाल, 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 कौन है जेठालाल? कौन है ये? आत्माराम के गांव का लगता है। कौन है जेठालाल? अरे भाई पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? अच्छा, तो तू है जेठालाल? ओ ना जी, वो तो पोपटलाल है। अच्छा, तो तुम जेठालाल हो? ना जी। अरे तो जेठालाल कौन है? अरे गधड़िया, ये अरे तो गला फाड़ फाड़ के कब से चिल्ला रहा हूं, जेठालाल कौन है, जेठालाल कौन है, तो पहले बता नहीं सकता? सॉरी काका, सॉरी। तो ये है जेठालाल। अरे हो कि नहीं?
पंजे को हूँ डालिए। अरे नीचे आ। क्यों? बहुत कैची की तरह जुबान चलती है तेरी, जरा हमको भी सुना। अरे बाप रे, मर गए। ये भिड़े की बैंड बजाने में लगता है मेरी बारात निकलेगी। नीचे नीचे। आओ सब लोग नीचे आओ। चलो चलो चलो। आते भाई। ए गधड़िया, डालिए। हाँ, आलो आलो। नीचे आओ। सिवी, ओने आने चल रोशन। हम तो नीचे ही हैं। तुम आगे आओ। नमस्ते। बाप रे, क्या करूं? मम्मी, मैं नीचे खेलने जा रहा हूँ। टप्पू, रुक बेटा, तू जा, लेकिन पहले नाश्ता करने बैठ चल। बैठ। दया, बापूजी कहाँ हैं? वो तो मंदिर गए हैं। क्यों, क्या हुआ? वो कल भिड़े के साथ तू मैं हो गई थी ना। हाँ। तो उसने मुझसे बदला लेने के लिए गांव से काका और गुंडों को बुलाया। नहीं, भिड़े भाई ऐसा नहीं कर सकते। अरे क्या नहीं कर सकते? तेरा भिड़ा भाई बन गया। बालकनी में जाके जरा नजर झुका के देख। डोंट वरी पापा, टप्पू के होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। टप्पू के पापा, आप चिंता मत कीजिए, दया के होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। तुम नीचे आते हो या मैं ऊपर आऊं? मैं 5 तक गिनूंगा, नीचे आ जाओ वरना मैं ऊपर आ जाऊंगा। अरे चाचा जी, कम से कम 10 तक तो गिनिए। हिंदी फिल्मों में भी 10 तक गिनने का रिवाज है। मैं सिर्फ मराठी फिल्में देखता हूँ। अच्छा, लोग जय दलाल को पीटेंगे। हाँ? यार, मतलब जय दलाल का बजना मुश्किल है। What's wrong with you? काका जाऊ द्या ना। ये गाड़वा गब्बाइस 2। बाप रे, क्या करूं? जाना तो पड़ेगा वरना सब लोग समझेंगे मैं डरपोक हूँ। टप्पू का पापा, आप एक काम कीजिए, आप मुट्ठी बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। उससे क्या होगा? हिम्मत आएगी। कीजिए जल्दी। आप उधर ध्यान मत दो, आप चालू रखो। मुट्ठी। बस, एक बार और। बस, चलो। चल। एक मिनट टप्पू के पापा, रुकिए, हमने धोती ले लूं। क्यों? भिड़े बहन कह रहे थे कि भाऊ काका कुश्ती का अखाड़ा भी चलाते हैं। अगर उन्होंने आपको नीचे कुश्ती लड़ने का आमंत्रण दिया तो आपको पैंट शर्ट में कुश्ती करना जमेगा? तो तू क्या चाहती है, मैं सोसाइटी कंपाउंड में सबके सामने पैंट शर्ट निकाल के धोती पहनूं? हाँ, सॉरी, आप यही धोती पहन लीजिए ना। ए पागल औरत, चल। ऐसा थोड़ी होता है किसी का जीवन। अरे भिड़े मास्टर, काका जी इतनी दूर से आए हैं, इन्हें चाय नाश्ता कराओ। हाँ। काका जी, मैं भी आपको कंपनी दूंगा। हंस, क्या? 4। अरे जेठालाल, नीचे आ जाओ, क्या कर रहे हो? जेठालाल, हाँ।
दोस्तों कई बार मुझे लगता है कि क्यों न गोकुल धाम का नाम युद्ध धाम रख दिया जाए। भाई कभी आप इस बात का जवाब दे सकते हैं कि बारिश कब होगी, या मुझे इस बात का जवाब दे सकते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में नेताओं को सजा क्यों नहीं होती, या औरतों को शॉपिंग क्यों पसंद है, इस बात का जवाब दे सकते हैं। आप कहेंगे भाई इन सवालों का जवाब देना लगभग नामुमकिन है। ठीक इसी तरह से इस बात का जवाब देना भी मुश्किल है कि गोकुल धाम में कब किस छोटी सी बात का पतंगड़ बन जाए। अब ये देखिए ना, भिड़े के भाऊ काका अपनी पूरी फौज के साथ पहुंच गए यहाँ और गोकुल धाम की सेना भी तैयार है। तो अब इस गोकुल धाम का अखाड़े में तब्दील होना तय है। यहाँ पे भाई झगड़ा होगा। नॉर्मली जिंदगी में जो झगड़े होते हैं वो जर जोरू और जमीन की वजह से, लेकिन यहाँ झगड़े की वजह आम है। लेकिन आम की वजह से जो झगड़ा होने वाला है वो बड़ा खास होगा। झगड़े की वजह जरूर बदल गई होगी, लेकिन आपके घरों में हंसी की वजह कभी नहीं बदलेगी। हंसी की एक ही वजह रहेगी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए कि क्या होगा गोकुल धाम। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।